गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जब आपको लगे कि आप हारने वाले हो, तब एक और प्रयास करो, क्योंकि सफलता को बस एक कदम की ही दूरी होती है। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो तो निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 19 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, जल्लीकट्टू का पारंपरिक खेल पोंगल महोत्सव के किस दिन आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर जगह थर्ड, तीसरे दिन। पोंगल फेस्टिवल के तीसरे दिन हम लोग जल्लीकट्टू फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ये एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, जो पारंपरिक खेल है, जो कहाँ पे होता है? तो तमिलनाडु स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक धार्मिक त्योहार भी है, माना जाता है। जो पोंगल फेस्टिवल के तीसरे दिन जल्लीकट्टू फेस्टिवल मनाया जाता है तमिलनाडु में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक जीवंत राज्य जो अपनी सांस्कृतिक समृद्धि और पारंपरिक उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। मदुरै जिले के अविनियापुरम गांव में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता शुरू की गई। इसी के साथ जैसे ही पारंपरिक और व्यापक रूप से पसंद किया जाने वाला खेल शुरू हुआ, उत्साहित दर्शक जयकार लगाने लगे। जनवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित होने वाले पोंगल फसल उत्सव का मुख्य आकर्षण जल्लीकट्टू 3 दिनों की अवधि में अपना उत्साह बढ़ाने के लिए तैयार हो चुका है, जिसमें पहले दिन अवनियापुरम, दूसरे दिन पालामेडु और तीसरे दिन अलंगनलूर की मेजबानी की जाएगी। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है जल्लीकट्टू फेस्टिवल, जो पोंगल फेस्टिवल के तीसरे दिन सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ का ये धार्मिक त्योहार है जिसमें बुल फाइटिंग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं तमिलनाडु के लोगों के लिए। तो आप इस पॉइंट्स को याद रखिएगा कि जल्लीकट्टू फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो तमिलनाडु में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से 10वें सिख गुरु कौन थे? तो राइट आंसर जाएगा गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह 10वें गुरु थे। सिख के गुरु 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी थे। तो इनका आखिर न्यूज में आना क्या था? तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। गुरु गोबिंद सिंह जयंती सिख समुदाय द्वारा बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाई जाती है। यह गुरुवार 17 जनवरी को मनाया गया और जूलियन कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष इनकी 397वीं जयंती मनाई गई। वह सिखों के 10वें और अंतिम मानव गुरु थे। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि सिख के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह। इन्हीं के जयंती के शुभ अवसर पर इस जयंती को सेलिब्रेट किया गया 17 जनवरी के दिन। इस दिन इनका 397वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बर्नार्डो अरेवला किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट आंसर जाएगा गुआटेमाला। गुआटेमाला के नए प्रेसिडेंट के रूप में बने हैं बर्नार्डो अरेवाला। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। बर्नार्डो एरोवला ने 15 जनवरी को आधी रात के बाद ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनके उद्घाटन को पटरी से उतारने के कई महीनों के प्रयास के बावजूद, जिसमें सत्ता हस्तांतरण तक पैर खींचने और बढ़ते तनाव शामिल थे, उसके बावजूद भी ये बर्नार्डो अरेवोला को हाल ही में इनको ग्वाटेमाला का प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि वहां पे किसकी विजेता हुई है, उनके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो बर्नार्डो अरेवाला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लोकप्रिय फास्टैग किस तकनीक पर काम करती है? तो राइट आंसर का रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पे वर्क करती है फास्टैग। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। फास्टैग एक प्रीपेड खाते से जुड़ा होता है जिसमें लागू टोल राशि काट ली जाती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि टोल टैक्स में हम लोग को टोल देना पड़ता है, तो उसी टोल के दौरान अब डिजिटल तरीके से बनाया गया है इस फास्टैग को। तो इस फास्टैग किस माध्यम से वर्क करता है? तो इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी लगी होती है। इसी के द्वारा जो भी लोग टोल को क्रॉस करते हैं, जो भी फोर व्हीलर्स हो गया, फोर व्हीलर से ऊपर जितने भी व्हीलर्स हो गए, वाहन हो गए, उसमें फास्टैग लगा रहता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से उसके पैसे को डिडक्ट कर लिया जाता है। ये टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करती है और टैग खाता सक्रिय होने के बाद वाहन की विंड स्क्रीन पर चिपका दिया जाता है और यहीं से इनका टोल टैक्स काटा जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राजवंश के शासक द्वारा बनवाया गया था? तो राइट आंसर होगा गंगा डायनेस्टी। गंगा डायनेस्टी के द्वारा में
जगन्नाथ टेम्पल को बनाया गया था, जो कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा के पुरी में लोकेटेड है जगन्नाथ टेम्पल। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। पूर्वी गंगा राजवंश, जिसमें वर्तमान उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया, भारत और दुनिया के शानदार राजवंशों में से एक थे। श्री जगन्नाथ का मुख्य मंदिर कलिंग वास्तुकला में निर्मित एक प्रभावशाली और अद्भुत संरचना है, जो 65 मीटर की ऊंचाई पर एक ऊंचे मंच पर स्थित है। यहाँ के सीएम नवीन पटनायक जी ने उड़ीसा के पुरी में श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया। इस कॉरिडोर को बनाने में कुल लागत 37,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि जो जगन्नाथ टेम्पल है 21 डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, तो गंगा डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। इसमें हाल ही में उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी के द्वारा एक इनॉग्रेट किया जा रहा है श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट को, और इसकी कुल लागत है 37,000 करोड़। तो जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो राइट आंसर होगा आर प्रज्ञानंदन ने। आर प्रज्ञानंदन को हाल ही में मिला है इंडिया की नंबर 1 चेस प्लेयर की रैंकिंग। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। भारत के 18 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंदन ने 16 जनवरी 2024 को नीदरलैंड में टाटा स्टील मास्टर्स इवेंट में विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी टिंग लिरेन को हराया। इस जीत के साथ प्रज्ञानंदन विश्वनाथ आनंद के बाद बचाव दल को हराने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि इंडिया के 18 ईयर्स ओल्ड यानी 18 साल के नौ युवक ने, जो चेस प्लेयर है रमेश बाबू प्रज्ञानंदन, इनके द्वारा हराया गया है। चैंपियंस चेस प्लेयर किसको? तो डिंग लिरेन को। कहाँ पे आयोजित हो रहा था? तो टाटा स्टील मास्टर्स के द्वारा ये नीदरलैंड में आयोजित किया जा रहा था। इसी के दौरान ये भारत के दूसरे चेस प्लेयर बने हैं जो सबसे चैंपियन चेस प्लेयर डिंग लिरेन को हराने वाले। सबसे पहले कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद जी। अब ये दूसरे बन गए हैं, और ये इसी के साथ शतरंज में लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 को भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर का सेकंड पोजीशन मिला है इंडिया को। किस क्षेत्र में? तो एडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर के अकॉर्डिंग इंडिया को सेकंड पोजीशन मिला है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक से पहले जारी एडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 का 24वां वार्षिक सर्वेक्षण, जिसमें 28 देशों के 32,000 से अधिक उत्तरदाता शामिल थे, इन्होंने दिखाया कि विकासशील देश समग्र विश्वास धारणा के मामले में विकसित देशों से पीछे हैं और संबंधित आबादी आगे है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि इंडिया को हाल ही में इस पे सेकंड पोजीशन मिला है। किसमें? तो एडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में इंडिया को पोजीशन क्या मिला है? सेकंड पोजीशन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कौन हाल ही में बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी बन गई है? तो राइट आंसर है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये इंडिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल गवर्नमेंट कंपनी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अब SBI से भी आगे कौन हो गई है? LIC, जो सबसे ज्यादा इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल गवर्नमेंट कंपनी में से एक कंपनी LIC बन गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने भारतीय स्टेट बैंक SBI के बाजार पूंजीकरण को भी पीछे छोड़ दिया। इसी के साथ फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली छमाही में LIC ने 17,469 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 16,635 करोड़ से अधिक है। LIC का नया बिजनेस प्रीमियम व्यक्तिगत H1 फाइनेंशियल ईयर 2024 में 2.65% से बढ़ाकर 25,184 करोड़ हो गया है, और इसी के साथ LIC क्या बना है? पूरा इंडिया का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के रूप में निखर कर बाहर आई है, जो SBI को भी पीछे छोड़ दी है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो 19 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हमने कवर किया। तो चलते हैं रिवीजन बैच की ओर। 18 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। भारत सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 2। जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी में कमी आई है? तो उत्तर प्रदेश में कमी आई है। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में चर्चित जनरल बिपिन रावत स्टेडियम जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 16 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा उड़ीसा से शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में सर्वाधिक 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
हाल ही में चर्चा में रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन कैडऑक्स-1 निपा वी का संबंध निपा वायरस से है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्यता आयोजित किया है? तो राइट आंसर का थाईलैंड के साथ। तो चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? Approximately what fraction of world's tea output comes from Assam? विश्व के चाय उत्पादन का लगभग कितना भाग असम से आता है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15% या ऑप्शन सी 20% या ऑप्शन डी 25%। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।